सो हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसे के एस्पिरेंट्स के लिए। इस बार सिलेक्शन लेने के लिए तो पूरे पूरे चांसेस हैं। कैसे चांसेस हैं भाई? देखो, सबसे पहले तो देखो, ये दिमाग से निकाल दो कि कुछ भी चेंज होगा। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। आपका जहाँ आपका सेंटर दे दिया, सेंटर सिटी दे दी है, वही सिटी रहेगी। कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा ईमेल वगैरह करने का। ये तो भाई ढीठ है एकदम। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चेंज करने वाला। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो कोई अपना समय ख़राब मत करो। इस समय क्या है भाई, मेरा टेलीग्राम चैनल है एक, यहाँ पे सब लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मज़े ले रहे हैं। कंपटीशन ऑलरेडी कम हो चुका है। यहाँ पे डिस्कशन ये भी चल रहा है कि एग्ज़ाम देने जाएँ या ना जाएँ। मतलब अभी भी लोगों के दिमाग में डाउट है कि उन्हें एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे 13 डेट को जो है CDS का एग्ज़ाम क्लैश हो चुका है, जिससे कि लगभग 20 से 30% तो वहीं लोग कम हो गए हैं। उसके बाद जो सीजीएल में सिलेक्शन ले चुके हैं वो लोग वहाँ कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भाई जो बैंकिंग में अभी जो रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, IPS PO IPS क्लर्क, ठीक है, कुछ एस्पिरेंट्स वहाँ से कम हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग दूर जाने की वजह से, जैसे कुछ गर्ल्स हैं या फिर कुछ भी मतलब बॉयज़ भी मना कर रहे हैं, मैं दूर नहीं जाऊँगा, 500 किलोमीटर नहीं जाऊँगा भाई, वो भी कंपटीशन कम कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान के चलो आपकी अब जो है लगभग लगभग कंपटीशन अभी एग्ज़ाम देने से पहले 25% हो चुका है। 25% अटेंडेंस रहेगी, देख लेना इस बार आप जाके। ठीक है, आपको हो सकता है साइड वाला बंदा मिले ही ना देखने को, गायब भी मिलेंगे, मतलब कुछ लोग आएंगे नहीं एग्ज़ाम देने। भाई पूरा ग्रुप भरा पड़ा है, मैंने खोल के देखा, 1000 से 1200 मैसेज थे, 1200 मैसेजेस, जिसमें बस अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि एग्ज़ाम मेरा इतनी दूर है। देखो, सीजल मेंस 500 किलोमीटर दूर था, कोई लोग कह रहा है 600 किलोमीटर दूर, मैं नहीं जाऊँगा। भाई सेंटर सिटी बताई इसलिए गई है ताकि आप लोग टिकट बुक करा सको इतने दिन पहले। और देखो, एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात है, एडमिट कार्ड ये हमेशा 3 या 4 दिन पहले देते हैं। लास्ट टाइम भी अगर देखो तो आप यहाँ लिखा है, ये 2022 का है, एडमिट कार्ड अवेलेबल 3 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम। तो भाई साहब मान के चलो आपका 9 या 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा अपना एडमिट कार्ड। तो भाई कंपटीशन ऑलरेडी कम हो चुका है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पूरे चांसेस हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए, ये गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो भाई सिलेक्शन लेना चाहते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि भाई आपका सिलेक्शन इस बार 100% होगा। बस ये है कि आप 7 दिन या 8 दिन जो बच रहे हैं लास्ट के, ये आज 3 तारीख हो गई, मुश्किल से 8-9 दिन बच रहे हैं, अगर ये आपने ढंग से इस्तेमाल कर लिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है इस बार जो है ये 241, इनमें से एक वैकेंसी आपकी हो सकती है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं वो आगे बताऊंगा आप लोगों को, कुछ न्यूज़ मिली है। तो भाई देखो, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा आपका। अभी लोग होपलेस हो चुके हैं। मेरा ग्रुप है ये, यहाँ पे मैंने कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद भी ये कंटेंट ढूंढ रहे हैं कहाँ से मिलेगा। भाई मैंने डिस्क्रिप्टिव तक के वीडियोस मतलब बुक्स अपलोड कर रखी हैं, रिक्स लेके। भाई ये कॉपीराइट कंटेंट है, ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा SP बख्शी, रिचा सिंह, ये सब जो है कॉपीराइट कंटेंट होता है भाई अरियंत पब्लिकेशन का। अरियंत जब चाहे मेरे पे कॉपीराइट क्लेम करके मेरा चैनल उड़ा सकता है, लेकिन मैंने रिक्स लिया हुआ है। कुछ लोगों को कंप्यूटर की PDF नहीं मिल रही, बताओ। यहाँ मैंने TCS की मतलब पूरी PDF डाल रखी है, रिक्स लेके गगन प्रताप सर की। यहाँ मैंने पूरी बुक्स डाल रखी है भाई, मगर प्रैक्टिस करेगा कौन? कोई प्रैक्टिस करना चाहता ही नहीं है भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको एग्ज़ाम पेपर ला के दे दूंगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना, मेरे पास खुद नहीं एग्ज़ाम पेपर। अगर होता तो मैं 2022 में क्लियर कर लेता। ठीक है, ये वाली बात है। 2022 में मेरा इंटरव्यू से रह गया था। ठीक है, बात ये है सारी। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है, वो तो मैंने स्कोर कार्ड वगैरह सब दिखाया है सबूत के तौर पे। ठीक है, अगर भाई देखो, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। 7 से 8 दिन बच रहे हैं, 25% अटेंडेंस रहेगी, मान के चलो कि आपकी चांसेस पूरे हैं। उसमें से भी 25% से भी 10% ही लोग ऐसे हैं जो सीरियसली लगातार तैयारी कर रहे हैं पहले से ही। तो भाई बहुत ईजी है ये एग्ज़ाम निकालना, अब तो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। और इसका तो भाई क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, 50% मार्क्स लाने हैं आपको हर उसमें। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं कि भाई यहाँ आपको क्या कहते हैं कुछ ज़्यादा लाने हो कुछ कम लाने हो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सीधा लिख रखा है कि जो 50% या ज़्यादा मार्क्स लाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, मतलब एग्रीगेट मार्क्स जब लास्ट में होगा। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ से पता चलेगी भाई कट ऑफ वगैरह, ये कट ऑफ कुछ रिलीज़ नहीं करते ना SC ST की ना कुछ। ये भी पता नहीं रहता कि इसमें रिजर्वेशन है या नहीं, कुछ पता नहीं है। होता होगा इंटरनल, होता होगा कुछ भी जैसे, लेकिन ये लास्ट में PDF निकाल देते हैं जिसमें नाम होते हैं स्टूडेंट्स के सिलेक्टेड के। अब ये पता नहीं कितनी ट्रांसपेरेंसी है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बात पे तो, क्योंकि ये पुराने मार्क्स तो सारे रिलीज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का हो गया, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, या फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट का हो गया, सबके मार्क्स रिलीज़ होते हैं इसमें। ठीक है, तो भाई इसमें डिस्क्रिप्टिव के ही मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, टाइपिंग के ही मार्क्स मिलते हैं भाई इसमें। पूरा आपको लिख के मिलेगा हर चीज़ जो है यहाँ पे जब स्कोर कार्ड आएगा आपका। देखो मैं कह रहा हूँ 8 से 9 दिन बच रहे हैं, मॉक्स लगाओ दबा के।
दबा के मतलब रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद उसका एनालिसिस करो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। जो आपके आंसर सही चले गए उसको छोड़ो, ठीक है। जो आपके गलत हो रहे हैं ना, बस वो देखो गलतियाँ कहाँ हो रही है, और उन टॉपिक्स को पक्का कर लो, सीधी सी बात है। बुक्स कहाँ मिलेंगी भाई साहब, बुक्स मैंने इतनी अपलोड कर दी है कंप्यूटर में भाई। इससे बाहर, इस पीडीएफ से बाहर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, मतलब इस पीडीएफ के बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पक्की बात है। आप एक बार करो तो सही प्रैक्टिस, ठीक है। 25 मार्क्स का आपको इसमें से ही मिल जाएगा। और देखो मैंने 10-20 क्वेश्चन ही डाल रखे हैं, हाँ भाई पूरी की पूरी है। मुश्किल से आपको, अगर आप एक दिन भी सब बैठ के करोगे सॉल्व, तो इसे ईजिली कंप्लीट कर लोगे। 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं, क्योंकि भाई ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो हैं। अब जो आपका पेपर होगा ना 13 तारीख को, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे फाइनल उसमें जो है। सारे मिला के 180 से ऊपर होने चाहिए आपके मार्क्स, या उससे ज़्यादा, 180 या 180 से ज़्यादा। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट कह रहा है, ठीक है। तो आप देखो टाइपिंग में कितनी स्पीड इंक्रीज कर लोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपकी 35 की स्पीड आ रही है और आप 60 कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब अनलॉजिकल है। अगर 35 है तो भाई आप ज़्यादा ज़्यादा 40 कर लोगे, ठीक है। और कुछ मार्क्स से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। आपको अगर मार्क्स लानी है, आपको अगर लीड लेनी है ना भाई, तो यही मौका है जो अब आपको 13 तारीख को एग्ज़ाम आ रहा है। आप 100 वाले में से 70-80 टारगेट करो, ठीक है। मैं मान रहा हूँ थोड़ा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन या फिर जनरल अवेयरनेस वाला दिक्कत कर सकता है, लेकिन भाई अगर 3 महीने की आप टॉप 300 भी पढ़ के चले जाओगे ना, मतलब पढ़ने का मतलब ये होता है कि भाई आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, आपको याद हो गया, आपने रिवाइज करा दोबारा से, मतलब तो आपको वो याद होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये आपकी नज़र में होना चाहिए वो क्वेश्चन। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जनवरी फरवरी मार्च की 300 टॉप 300 वाले क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आता है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, ठीक है। ये कोई बैंक का एग्जाम या सीजल का एग्जाम नहीं है, इसमें डीप नहीं जाते, इसमें ऊपर ऊपर से पूछते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी, ठीक है। अभी आपको मैंने दिखाया भी होगा लास्ट टाइम, मैं भी और दिखा देता हूँ एक बार जो है। देखो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं पॉलिटी का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो भाई आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे रिट्स हो गया या फिर आर्टिकल की कौन सी पोस्ट किस तरीके से बनती है, ठीक है। अवार्ड प्राइजेस पे क्वेश्चन रह जाते हैं, डांसेस फेस्टिवल, रिवर्स, बुक ऑथर, ये मैंने लिख रखा है, इससे बाहर नहीं आना आपको। इतना कर लोगे ना बहुत है भाई, 80+ आ जाएंगे आपके ईजिली, जितना मैंने लिख रखा है यहाँ पे जो है। ये कॉम्प्रिहेंशन, भाई मैं कॉम्प्रिहेंशन तो देखो आप 10वीं 12वीं 11वीं सबसे करते आ रहे होंगे, 10 12 3rd 11 से, ठीक है। 5 से 8 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आता है इसमें। पैराजम्बल चाहे बैंकिंग का स्टूडेंट हो या सीजल का हो, भाई आता ही आता है पैराजम्बल तो दोनों को ही, ठीक है। फिलअप्स, भाई फिलअप्स तो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो। ईडम फ्रेजेस 3 से 4 मार्क्स का आता है, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, ईजिली आप कर पाओगे, समझ पाओगे मीनिंग को। वो कैब भाई सब में ही आती है वो कैब, तो चाहे आप आरआरबी उठा लो या फिर बैंक उठा लो, सीजल उठा लो। और वो कैब का क्या है ना, सिंपल सी वो कैब पूछते हो, वर्ड रूट वर्ड याद कर लोगे ना, रूट वर्ड की कोई सी वीडियो देख लोगे, तो भाई आप डेफिनेटली वो कैब भी कंप्लीट कर लोगे। सेंटेंस करेक्शन, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 120 रूल्स वाली वीडियो देखो। सेंटेंस करेक्शन में बस ज़्यादा ये प्लूरल वर्ड या फिर जैसे सुपीरियर के साथ टू लगता है, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, ये गलतियाँ करते हैं बस नॉर्मली। ये सिंस फॉर ये वाले रूल्स देख लेना, जो ज़्यादातर रैंडमली पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैंने बता ही दिया भाई साहब, बहुत ही मस्त मौका है, बहुत ही मस्त। यही गुड न्यूज़ है भाई, गुड न्यूज़ है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप मॉक्स परचेज़ करो, ठीक है। ये नंबर है, बात करो सर से, हाय सर मॉक करके लिखना। इनका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा भाई। जहाँ से सब मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से तो आप करो ही करो। साथ में अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, उनसे आगे निकलना है, तो भाई आपको कुछ अलग से भी करना पड़ेगा। तो भाई 7 मॉक ये वाले करो। इसमें एक मॉक बिल्कुल फ्री है। देखो फ्री वाली चीज़ तो बिल्कुल मत छोड़ो, फ्री वाला तो मॉक बिल्कुल लगाओ, ठीक है। बाकी आप ये वाले मॉक परचेज़ करो, लगाओ, जहाँ से ही मॉक्स मिलने हैं भाई लगाओ, ठीक है। मैंने एक सोर्स अपना ये बता दिया है, ये बेस्ट मॉक्स हैं, ठीक है। जहाँ से आप लगा रहे हो वहाँ से तो लगाओ, साथ में इनके भी लगाओ, क्योंकि अब इतना अभी देखो ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान मत दो। मॉक्स लगाओगे तो आपको अपना एक कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, साथ में आपको एक आइडिया भी लगेगा एग्जाम आता कैसे। और भाई पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट आएगा, फिर 10 से 15 दिन बाद आपका टाइपिंग हो जाएगा रिजल्ट के बाद, फिर टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, उससे 10 से 15 दिन बाद आपका फिर डिस्क्रिप्टिव कंडक्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग के रिजल्ट के बाद फिर डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो इस बार ये 7 से 8 महीने में आपके पास जॉब होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। भाई रोला होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। आप अगर बाइक वाइक के आगे लिखवाओगे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भाई मज़ा आ जाएगा। सामने वाला चलान वलान कटने बंद हो जाएंगे फिर आपके जो है बाइक वाइक के, गाड़ी वाड़ी के, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग की तरफ। तो भाई एग्ज़ाम वाले दिन ही आपको पता चलेगा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि भाई कुछ चेंजेस नहीं होंगे सेंटर्स में, लेकिन उसने अभी तक ये एक बिल्कुल नहीं क्लियर किया कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। भाई जब इतना सा
नोटिस आप निकाल सकते हो, तो साथ में नेगेटिव मार्किंग का भी निकाल देते तो अच्छा रहता। तो भाई नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने नहीं निकाला, एग्ज़ाम वाले दिन ही आपको पता चलेगा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। वैसे इस बार की नोटिफिकेशन में मेंशन है नहीं, लेकिन आप वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होके जाओ, ठीक है। आप सोच के चलो कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ये बात, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। वैसे जो मुझे लग रहा है ना, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने टाइपिंग साथ में नहीं कराई। 2022 में टाइपिंग साथ में कराई थी, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग दी थी, ठीक है। ये बात है, चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी सोर्सेज वगैरह सब बता दिए मैंने। इस समय आपको ज़्यादातर विनय कक्षा सर है, ठीक है, उनके इंग्लिश के लेक्चर्स देखना आप जो है, ठीक है। VINAYKAKSHA, ठीक है। आप इंग्लिश वहाँ से कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर भी उन्होंने डाल रखी है वीडियो, उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए हैं, तो भाई बिल्कुल परफेक्ट चैनल है एकदम, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है भाई। फ्री है एकदम यूट्यूब पे, ठीक है, लेक्चर्स तो उनके सारे। बाकी बस मॉक्स आप इनसे नंबर ये है कॉन्टैक्ट करना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका इस बार, पक्की बात है। 25% अटेंडेंस रहेगी, 25 से 30%, 30% इवन ज़्यादा कह दी, 25% ही रहने वाली अटेंडेंस। भाई जा ही नहीं रहे लोग एग्ज़ाम देने, हज़ार रुपये फीस दे दिए, जबकि जाने का मन नहीं है उनका, ठीक है। मेरा चैनल भरा पड़ा है बिल्कुल, इस समय लड़ाई कर रहे हैं लोग, फालतू में समय ख़राब कर रहे हैं, लेकिन पढ़ कोई नहीं रहा ठीक है। चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और जाके मॉक परचेज़ करो, मॉक लगाओ, तैयारी करो सही से। थैंक यू सो मच।